We are live now. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार, हेलो, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब लोग? आज पिंक टॉक के सेशन में मैं अनुपमा, एसोसिएट डायरेक्टर पिंक टॉक, आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हमेशा की तरह इस बार हमें थोड़ी जल्दी थी, तो हमने अपना फ्राइडे का सेशन कर लिया वेडनेसडे को। और हमारे साथ आज एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं, बीके निकिता दीदी, ब्रह्म कुमारी दीदी की तरफ से, जो आज हमें एक बड़े ही खूबसूरत टॉपिक पे, एक रिलीजियस टॉपिक है, जैसे गणपति उत्सव चल रहा है, गणेश उत्सव चल रहा है, उस विषय में चर्चा करेंगी। तो दीदी, सबसे पहले वेलकम टू पिंक टॉक। और आज हम क्या समझेंगे, क्या जानेंगे गणपति के विषय में? आज हम स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस को जानेंगे। धन्यवाद, आपने मुझे इस मंच पर बुलाया और शुक्रिया करते हैं आपका भी, और आपका बहुत बहुत थैंक्स, और सारी ऑडियंस का भी थैंक्स करते हैं। आज हम जानेंगे गणेश चतुर्थी सभी बहुत धूमधाम से मनाते हैं। उनको सिद्धि विनायक, दुख हरता, सुख करता, विघ्न विनाशक, बहुत सारे ऐसे टाइटल्स से जाना जाता है। हम सब उनकी पूजा करते हैं, उनकी महिमा करते हैं, उनके गीत गाते हैं और बहुत ही धूमधाम से उन्हें अपने घर पर भी लेकर आते हैं। और आज हम उसी के आध्यात्मिक रहस्य को जानेंगे कि गणेश चतुर्थी वास्तव में, उससे हमें सीखने को क्या मिलता है, हम क्यों मनाते हैं इसे। करेक्ट। हमारा जो आज का था, दैट द टॉपिक वाज कि सॉरो, गणेश चतुर्थी, टाइम टू फिनिश प्रॉब्लम्स एंड सॉरोज। ये दीदी जो शब्द से ही जो हमारे हैं, ऐसे जो पूरा स्टेट, हम अपना पोस्टर का जो हमारा टॉपिक है वही बताता है कि वो हमारे विघ्न को विनाशक है, विघ्न हरता है, और हमारे कष्ट दुख हरता है। ये सारे शब्द बड़े प्यारे हैं दीदी, लेकिन इसको हम अपने जीवन में कैसे ही इनकलकेट कर सकते हैं? हाउ कैन वी इनकलकेट ऑल दीज थिंग्स इन आवर लाइफ? इसको हम कैसे समझेंगे? बिल्कुल सही, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। देखो, सभी आज दुखों से मुक्ति चाहता है और हर इंसान सोचता है कि उसके जीवन में कोई भी प्रकार का विघ्न ना आए, लेकिन आज हमारे जीवन में बहुत सारे विघ्न आते हैं। हम जब प्रैक्टिकल लाइफ की बात करते हैं, तो हम चाहे ऑफिस में हैं, चाहे अपने घर परिवार में हैं, चाहे संबंधों को निभा रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में बहुत सारे, कई बार सॉरोज भी होते हैं, कई बार हम बाहर दिखा पाते हैं, कई बार नहीं भी दिखा पाते, और कई बार ऐसे भी चैलेंजेस होते हैं जिनको हम फेस करने की हमारे अंदर शक्ति नहीं होती। तो गणेश चतुर्थी, हम आपने देखा है, जब भी कोई शुभ कार्य किया जाता है तो सबसे पहले कहते हैं गणेश जी की पूजा होती है। हर एक मानते हैं कि गणेश जी की पूजा से ही कोई भी कार्य शुरू होना चाहिए। तो आज हम आध्यात्मिक रहस्य को समझेंगे कि कैसे गणेश जी से ही हम सिर्फ गीत गाकर नहीं, सिर्फ पूजा करके नहीं, सिर्फ महिमा कर कर नहीं, लेकिन हाँ, वो जो देवता को हम इतने प्यार से पूजते हैं, मानते हैं, उनके ही गुणों को, उनके ही आचरणों को हमें अपने जीवन में कैसे हम इनकलकेट करें, जो हमारे सारे ही सुख, जिसको हम सिद्धि विनायक, विघ्न हरता, दुख हरता, सुख करता, विघ्न विनाशक कहते हैं, कैसे हम उनकी प्रतिमा से सीख सकते हैं कि हमें भी अपने जीवन में सारे विघ्नों का विनाश करना है। और सिर्फ अपने ही नहीं, जब हम पावरफुल हो जाएंगे तो हम औरों के भी विघ्नों का विनाश कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं, गणेश जी की प्रतिमा को बहुत सुंदर दिखाया है। गणेश जी को यदि आप देखें तो उनके चेहरे पे एक मुकुट है। क्या कहते हैं, एक कहानी हम सब ने सुनी होगी कि गणेश जी को माता पार्वती ने अपनी मैल से, अपने शरीर के मैल से उतार के अपने बच्चे का निर्माण किया। हम सब इस कहानी को जानते हैं, और फिर उनको एक सेवा दी कि आप, मैं स्नान के लिए जा रही हूँ, मैं अंदर के लिए जा रही हूँ, आप यहाँ पर पहरा देना कि कोई भी बाहर से अंदर ना आ पाए। अब वो तो बेचारे अपना कर्तव्य ही कर रहे थे, लेकिन इतने में ही पता लगता है कि शिव जी, जो कि 10 साल की तपस्या कर कर वापस लौट रहे हैं, और उनको सबसे पहले रास्ते में पार्वती जी को मिलना था, लेकिन वो पार्वती जी को मिलने कैसे जाते, लेकिन पहले ही गणेश जी ने उन्हें रोक दिया। और कहा जाता है कि उनकी मैल से उन्हें बनाया गया। अब सोचने वाली बात है, क्या किसी भी देवी के शरीर पर इतना मैल हो सकता है कि एक बच्चे का निर्माण हो जाए? क्या हमारे तो देवी हैं, क्या हमारे भी शरीर पर इतना मैल होता है कि किसी बच्चे का निर्माण हो जाए? वास्तविकता ये है कि हम, ये जो शरीर है, ये शरीर एक शरीर भान है, बॉडी कॉन्शियसनेस से हटकर
हम कौन है? इस शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य, एक शक्ति है, अजर अमर अविनाशी एक शक्ति है। और वहां पर जो शिवजी को रोका गया, और फिर ऐसा देखिए कोई 10 साल की तपस्या करके आए, क्या वो इतना क्रोधित हो जाएंगे कि उनका सर काट दिया? आप या हम ही थोड़ी देर की ही मेडिटेशन कर लेते हैं यदि, तो हमें थोड़ा पीसफुल सा महसूस होता है। हमें बात तक करने के लिए, आवाज में आने के लिए भी हमें टाइम लगता है कि हाँ हम बोलें, क्योंकि हम इतनी साइलेंस को, इतनी पीस को अनुभव करते हैं। और वो जो 10 साल की तपस्या करके आए, क्या वो देवता क्या इतना क्रोधित हो सकते हैं कि किसी का गला काट दे? और देखिए सोचने वाली बात तो ये है कि यदि किसी का भी गला काट दिया जाए तो वास्तव में उसकी हत्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। किसी बच्चे का ही सर काट दिया जाए तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो लेकिन वहां पर उस केस में हमेशा कहा कि गला काटा, सिर काटा, ये नहीं कहा गया कि हत्या हुई। तो सिर काटने का अर्थ है कि हमारे अंदर जो आज ईगो है उसको हमें काटना है। सारी प्रॉब्लम्स की जड़ क्या है? अभिमान, अहंकार, ईगो, हमारी एक्सपेक्टेशंस, जो हम आज बात कर रहे हैं कि कैसे हम अपनी सोरोज को, अपने सारे दुखों को हरें और कैसे हम अपने विघ्नों को विनाश करें, अपने जीवन में आने वाली प्रॉब्लम्स को, सोरोज को गुड बाय कर दें। तो सबसे पहले तो उसके लिए हमें अपने जो अभिमान का सिर है या हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, हमें उनका गला काटना होगा। और फिर कहा उस स्टोरी में ही कि जो भी कोई यहाँ से गुजरेगा, सबसे पहले उसका सिर लाया जाए और उसी का सिर हम इसको देंगे। अब क्या ये सही है कि किसी का भी, क्योंकि इनको जीवित करना है तो किसी और का वध कर दिया जाए, किसी और की हत्या कर दी जाए? लेकिन हाँ, उसमें लगाया गया, वहां से हाथी गज गुजर रहे थे तो उन्हीं का ही सर लगा दिया गया। लेकिन इस सर को लगाने के पीछे भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। आप देखिए गजानन जिसको कहते हैं, गणेश जी को भी गजानन कहते हैं, जिनका सर गज की तरह है, हाथी वाला है। अब देखिए किसी का भी इतना बड़ा चेहरा, इतना बड़ा फेस नहीं होता, लेकिन उनका फेस बहुत बड़ा है। उसमें बड़े बड़े कान हैं दो, जिसको कि कहा है कि कान वास्तव में दो हैं और मुख उनका बहुत छोटा है। मुख छोटा का भावार्थ है कम बोलना है, और कान बड़े का अर्थ है हमें सुनने की हमारे अंदर क्षमता अधिक होनी चाहिए। तो हम आज हमारे अंदर सब में सुनने की क्षमता नहीं है, और हम आज सब एक दूसरे से बातचीत ज्यादा करके अपनी बात को आगे रखते हैं। तो यही तो दुखों का कारण है कि हम सुनते कम है, सुनना नहीं चाहते हैं और सिर्फ बोलना जानते हैं। तो जब हम सुन नहीं पाते, हमारे अंदर सुनने की क्षमता नहीं है और हम बोल देते हैं, तो फिर झगड़ा और ही बढ़ जाता है। अब देखिए उनकी आंखें बहुत छोटी छोटी सी दिखाई हैं गणेश जी की। कोई भी चीज यदि आप दूर दूर से देखते हैं, दूर की कोई चीज को देखते हैं, तो कभी कभी आंखें ऐसी हो जाती हैं छोटी छोटी सी, है ना? राइट। वास्तविकता ये है, आंखें छोटी इसलिए क्योंकि वो दूरादेशी बुद्धि है उनकी, विशाल बुद्धि, बड़ा मस्तक, और आंखें छोटी छोटी दूरादेशी की निशानी है। ऐसे ही उनके हाथ में 4 अलंकार दिखाए हैं। उनका मुख छोटा है और एक दांत है। एक दांत का अर्थ है दूसरा दांत आधा कटा हुआ है ना? एक उन्हें क्या कहते हैं? एक दंत कहते हैं, है ना? एक दंत कहते हैं। तो एक दंत भावार्थ क्या है कि हम बोले कम, सुने ज्यादा, सुनने की क्षमता रखें। और देखिए उनका पेट बहुत बड़ा दिखाया है, जिसको कहते हैं लंबोदर, है ना? किसी का भी पेट इतना बड़ा होता नहीं है। वैसे तो कोई भी आप देवी देवता को देखेंगे तो बहुत परफेक्ट दिखाते हैं, बहुत अच्छा दिखाते हैं, बहुत सुंदर, बहुत रमणीक, बहुत बहुत सभ्य, बहुत रॉयल दिखाते हैं। लेकिन गणेश जी को उन्होंने दिखाया कि उनका पेट बहुत बड़ा है। अब इसका क्या भावार्थ हो सकता है? आज कई बार दुनिया में कहते हैं इसके पेट में तो कोई बात ही नहीं बचती है। और उनका पेट बड़ा दिखाया है, भावार्थ ये है कि जितनी भी बातों को हम सुनते हैं, एक तो देखो कान भी भले बड़े हैं, लेकिन वो बिल्कुल सूप की तरह है। जैसे उसके अंदर कान में बहुत, जिसके अंदर जो चाहिए वो रख लिया, और जो नहीं चाहिए, जो वेस्ट है, वो सुपड़ी की तरह बाहर निकाल दिया, वेस्ट की तरह उसे बाहर कर दिया। तो कानों में भी सुनना क्या है, उसकी भी जजमेंट। और फिर जो सुना है, कई बार कहते हैं एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। भगवान ने हमें 2 कान दिए हैं, लेकिन होता क्या है, कान से सुनते हैं लेकिन बीच में तो मैं शक्ति हूँ इस शरीर को चलाने वाली। तो क्या है, वो मन में चली जाती है बात। और जब किसी के मन में कोई बात बैठ गई तो क्या वो आसानी से निकलेगी?
नहीं निकलती है। कहते हैं हम निकाल देंगे, हम नई बात को दिल पर रखेंगे, लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, जो बात सुनी है वो अंदर जाती है और वो पेट में पचती नहीं है, तो इधर की बात इधर भी और इधर भी, चारों तरफ हम सारा वातावरण ही अपना इम्प्योर कर लेते हैं। तो जब सारे वातावरण में सारे वाइब्रेशंस ऐसे हो जाते हैं, जब कॉन्फ्लिक्ट के, कंप्लेंट्स के, तो आप सोचिए मन की स्थिति कैसी होगी। हमारे मन की स्थिति अच्छी नहीं है और हम पूजा कर रहे हैं, हम आराधना कर रहे हैं, हम उनकी महिमा कर रहे हैं। हम उनकी महिमा करें बहुत अच्छा है, लेकिन उनके जैसा भी तो बनना है ना। सिर्फ गाने से तो कुछ नहीं होगा। हाँ, उनकी महिमा करनी है, लेकिन उनके जैसा बनना भी है। भगवान या माता-पिता, अगर हम कहते रहें आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, हमारे माता-पिता हमसे क्या चाहते हैं? हम ये थोड़ी कहते रहेंगे कि हाँ, मम्मी-पापा बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। लेकिन मम्मी-पापा कब खुश होंगे? जब हम कुछ बन करके दिखाएँगे, जब हम कुछ करके दिखाएँगे, है ना? ऐसे ही हमारे साथ हमने देखा गणेश जी भी, हम सिर्फ़ उनकी आराधना नहीं करें, हम सिर्फ़ उनकी पूजा नहीं करें, लेकिन हाँ, उनके जैसा बन के दिखाएँ। और एक बात, उनके हाथों में 4 अलंकार दिखाते हैं। एक हाथ दिखाते हैं, एक हाथ में कुल्हाड़ी है। करेक्ट। कुल्हाड़ी अर्थात हमारे मन के अंदर जो विकार हैं, हमारे मन के अंदर जो भावनाएँ हैं या किसी के प्रति दुर्भावनाएँ हैं, हम उनका साथ-साथ विनाश करते जाएँ। कुल्हाड़ी से हम उसको काटते जाएँ। और देखो आपने उनकी सूंड दिखाते हैं। एक ही सूंड से वो हाथी क्या करता है, पेड़ को भी उखाड़ फेंकता है और उसी सूंड से वो एक बच्चे को भी उठा लेता है ना? नाक जो सूंड है वो इतनी बड़ी है कि उसमें कोमलता की भी निशानी है, उसके अंदर वो भावना भी है और उसके अंदर पेड़ को उखाड़ के फेंकने की भी ताकत है। तो तो ब्रह्मा कुमारीज़ में जो परमपिता परमात्मा ने हमें बताया, सबसे पहले तो हमें स्पिरिचुअलिटी, कुछ लोग सोचते हैं कि स्पिरिचुअल हो जाएँगे, बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करेंगे, भगवान को याद करेंगे तो हम तो बहुत कोमल हो जाएँगे, हमें तो कोई भी कैसे भी यूज़ कर लेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, हम जितने ज़्यादा कोमल, जितने ज़्यादा निर्मल, उतने ही ज़्यादा शक्तिशाली भी हैं। यही सूंड की डिपिक्शन है कि वही स्ट्रॉन्ग भी है, पावरफुल भी है और उसी के साथ-साथ वो बहुत कोमल भी है। तो बुराइयों को उखाड़ के फेंकना भी आता है और अच्छाई को समाना भी आता है। और जो लंबोदर पेट बताया, माना हर बात को अपने अंदर समाना है। हम कितना समाते हैं? कहते तो हैं बहुत सारी बड़ी-बड़ी बातें, लेकिन क्या हम समा पाते हैं? इतना सँभालें कि बात आई गई सी हो जाए, पता ही ना लगे कि हाँ, कुछ हुआ भी है। देखो सागर में कितनी बड़ी-बड़ी लहरें आती हैं। कभी किसी ने अंडर वाटर डाइविंग की हो तो अंदर सागर की बिल्कुल एकदम गहराई में, बिल्कुल शोर, बिल्कुल नीचे क्या होता है? शांति होती है। शांति होती है, बिल्कुल स्टिलनेस होती है। ऊपर बड़ी कितनी बड़ी-बड़ी लहरें आती हैं, लेकिन अति सागर की गहराई में कैसी शांति होती है। तो क्या हम अपने जीवन को ऐसा नहीं बना सकते? भले ही जीवन में कितनी भी परिस्थितियाँ, परेशानियाँ आती हैं, लेकिन हम अंदर से अपने मन को उतना ही शांत रखें, उतना ही स्थिर रखें, उतना ही शीतल रखें, उतना ही कोमल रखें। बाहर की किसी भी बात से, माना लहरों से, हमारे अंतर्मन पर कोई भी प्रभाव नहीं आना चाहिए, किसी का भी इन्फ्लुएंस नहीं आना चाहिए। यदि इन्फ्लुएंस आ गया, तो मतलब मैंने अपनी स्टेबिलिटी को शेक कर लिया और मेरे अंदर की स्टेबिलिटी वो हमने मेंटेन नहीं कर पाई। देखो दूसरे हाथ में क्या दिखाते हैं, एक हाथ में कुल्हाड़ी दिखाई जिससे हम अपने विघ्नों का विनाश कर सकते हैं, बुराइयों का गला काट सकते हैं, अपने अंदर की बुराइयों का, किसी और का नहीं, अपनी बुराइयों को टेस्ट करके, जज करके अपने अंदर की बुराइयों का गला काटा। फिर दूसरे हाथ में उनके क्या दिखाते हैं, एक हाथ में मोदक दिखाते हैं, है ना? मोदक बड़ी मेहनत से बनता है। कहते हैं जीवन में हमें जो भी कर्म करना है, हम कर्म करते हैं, बहुत सारी मेहनत करते हैं, हमें हेल्थ अच्छी चाहिए, हमारे रिलेशंस अच्छे चाहिए, हमारी जॉब सिक्योरिटी चाहिए, जीवन में बहुत कुछ चाहिए, हम बहुत मेहनत भी करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारे को अभिमान आ जाता है जब हमें सफलता मिलती है। कभी-कभी हमें ज्ञान भी बहुत होता है, नॉलेज भी बहुत अच्छी है, तो हमें अपने उस ज्ञान का भी अभिमान आ जाता है। और यदि ज्ञान का अभिमान आया, तो ज्ञान के अभिमान से हमारे अंदर की जो विशेषताएँ हैं, वो वास्तव में मर जाती हैं। थोड़ा भी ज्ञान का भी अभिमान आ गया, तो हमारी विशेषताएँ खत्म हो जाती हैं। इसका मतलब है मोदक बनता तो मेहनत से है, लेकिन जब खाओ तो बड़ा मीठा भी लगता है ना? तो मीठा मतलब यदि हमने स्पिरिचुअल मार्ग पर या फिर हमने हमने अपने ज्ञान के भी अहंकार में आए,
तो मीठा तो लगेगा, लेकिन हमने अपना फल वहीं का वहीं ही खा लिया। और दूसरे हाथ में दिखाते हैं एक रस्सी। रस्सी रस्सी का अर्थ है हमारे हाथ में मर्यादाओं का कंगन हो, मर्यादाओं की रस्सी हो। हमने खुद को, स्वयं को एक डिसिप्लिन में बांध के हम चले। देखो, ज्ञान होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन ज्ञान को मर्यादा और अपने डिसिप्लिन से उसको रेगुलराइज रखना। हम क्या करते हैं, हम बहुत अच्छी-अच्छी बातों को जानते तो हैं कि हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, हम तो सोल्स हैं, हम सब इक्वल हैं, हम सब अच्छी-अच्छी बातों को जानते हैं, लेकिन हमने अपने आप को डिसिप्लिन नहीं किया है। 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए तो ये ज्ञान की बातें याद रहती हैं, लेकिन डिसिप्लिन नहीं किया है, अपने आप को मर्यादा के कंगन में नहीं बाँधा है, मर्यादा की रस्सी नहीं बाँधी है, स्वयं को मर्यादा की लकीर के अंदर नहीं बाँधा है, तो हम क्या करते हैं, हमारे अंदर वो शक्ति नहीं रहती है। अच्छी बातें जानते हैं, लेकिन वो फिर साइड में हो जाती हैं, टाइम आने पर याद ही नहीं आती हैं। और फिर देखो, गणेश जी का सवारी किसकी दिखाई है? गणेश जी मूषक की, मूषक की, चूहे की दिखाई है। अब चूहा कैसा होता है? चूहे को जगह नहीं चाहिए, कहीं से भी छोटा सा होता है, कहीं से भी निकल के कहीं भी घुस जाता है। चूहा वास्तव में ये हमारी कर्मेंद्रियां हैं, हमारी आंखें, हमारे मुख, हमारे कान, हमारे हाथ कैसे कहीं पर भी चल जाते हैं, कुछ भी नेगेटिव सुन लेते हैं, कुछ भी नेगेटिव मुख से निकल जाता है। ये आंखें कुछ भी आज नेगेटिव देख लेती हैं। सोशल मीडिया का इतना ज़माना है, बच्चे आजकल फ़ोन्स पर लगे रहते हैं। तो आज हमारी ये जो कर्मेंद्रियाँ हैं, ये कितने विचलित हैं, कहीं पर भी ये घुस जाते हैं। और अब देखो, जैसे चूहा होता है, वो चूहा कहीं किस हर वक़्त वो कुतर-कुतर भले खाने की कोई चीज़ नहीं भी होगी ना, तो भी वो वायर है या कुछ भी है, उसको भी कुतर-कुतर करता है। और यदि किसी के हाथ पे या कहीं व्यक्ति की बॉडी को भी वो काटे, तो बहुत थोड़ी देर के लिए वो उस जगह बिल्कुल वो हो जाती है, सुन्न हो जाती है ना? आपने देखा होगा, बिल्कुल वो जो जगह है वो पता नहीं लगता थोड़ी देर तक तो कि किसी ने कुछ काटा है, थोड़ी देर के बाद महसूस होता है कि हाँ, चूहे ने या किसी ने कुछ काट लिया है। तो आप देखो, ऐसे ही हमारी ये कर्मेंद्रियाँ हैं, इतना भागती हैं, इतनी चारों तरफ जाती हैं कि हमें पता ही नहीं लगता कि यही तो वास्तव में हमारे दुःख का कारण है, क्योंकि हमारी आँख नेगेटिव दिखेंगी तो नेगेटिव फिर मन में संकल्प चलेंगे, और नेगेटिव जब चलेगा तो फिर सारा एटमॉस्फेयर में वो वाइब्रेशंस आएँगी, और फिर हम उन्हीं नेगेटिव वाइब्रेशंस के द्वारा हम ही नेगेटिविटी को अपनी तरफ आकर्षित भी कर लेते हैं। और फिर हम कहते हैं, हमारे साथ ही क्यों? Why always me? Why always I have to suffer sorrows and pains, and why always I have to face problems, so many problems in my way? This is because हमने स्वयं को नियंत्रित नहीं किया है, हमने स्वयं पर कंट्रोल ही नहीं किया है। हम अगर स्वयं को कंट्रोल में रखें, और हम जिन गणेश जी की इतनी आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, हमारे अंदर उनकी थोड़ी-सी भी क्वालिटी भी आ जाए, सिर्फ पूजा ही मात्र नहीं, सिर्फ गीत के मात्र नहीं, सिर्फ उनकी आराधना, सिर्फ उनकी महिमा गाने तक नहीं, लेकिन हाँ, उनके अच्छे-अच्छे आचरण भी मेरे अंदर आ जाएँ, तो कितनी बड़ी अच्छी बात होगी। और देखो, गणेश जी को जो इतने शक्तिशाली हैं, इतने पावरफुल हैं, उनको इस चूहे का राजा बताया है ना? चूहा नीचे बैठता है और वो उनके ऊपर बैठते हैं। इसका मतलब है कर्मेंद्रियाँ सारी कंट्रोल में है, पावरफुल है। कौन? गणेश जी, श्री गणेश जी पावरफुल हैं, और ये जो कर्मेंद्रियाँ हैं, ये सारी अपने कंट्रोल में हैं। और आप देखेंगे तो एक लेग उनकी फोल्डेड दिखाते हैं, और एक पैर उनका नीचे धरती पर दिखाते हैं, और वो भी पूरा पैर नहीं दिखाते हैं, एक टो दिखाते हैं टच करता हुआ, है ना? छोटा-सा बस एक टो दिखाते हैं, उनको टच करता हुआ। इसका मतलब हमें रहना भी यहाँ पर ही है, इस धरती पर ही रहना है। ऐसे नहीं कि कोई संसार को छोड़ के कहीं जाना है अलग से, कि मुझे कोई अपने आप को आइसोलेट कर लेना है, नहीं, मुझे रहना भी इसी स्थान पर है, इसी धरती पर है, और यहाँ पर सब कुछ करते, संबंध निभाते, मुझे हर कर्म करते अपने अंदर वो गणेश जी जैसी शक्तियों को धारण करना है, शक्तियों को जीवन में लेकर आना है। तो आप देखेंगे, हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आ ही नहीं सकती, क्योंकि हम तो गणेश जी की पूजा करते हैं, और सिर्फ पूजा नहीं करते हैं, उनके अंदर के जो आचरण है, उनके जो गुण हैं, उनको भी अपने अंदर धारण कर रहे हैं। बहुत सुंदर दीदी आपने बताया। ये मतलब
मैं खुद को रोक नहीं पा रही हूँ। मतलब हम अगर देखें तो हम अपने जो देवी देवता हैं, हम उनकी पूजा करते हैं, सारी चीजें करते हैं, बट उनका अगर हम वास्तविक रूप में अगर देखें प्रैक्टिकली, तो कितना आप कुछ हमें सिखा पाते हैं, सिखाते हैं। आपने जैसे दीदी बताया, एक पॉइंट यहाँ पे मुझे ऐड करने का मन कर रहा है कि हम कई बार लोगों को उनके बाहरी आचरण, या बाहर आचरण नहीं बोलूंगी मैं, बाहरी रंग रूप के हिसाब से सबको जज करते हैं। अगर हम अपने ईश्वर को देखें, हम अभी अभी अगर हम गणपति जी की बात करें, तो गणपति जी की पूरा जो व्यक्तित्व है वो सर गज का है और बॉडी ह्यूमन है, इंसान की है। तो अगर हम एक ऐसे देवता को पूछ सकते हैं, तो जब हम अपने आसपास किसी को इस प्रकार के शरीर में देखते हैं, किसी प्रकार की प्रॉब्लम देखते हैं, तो हम उनको जज करते हैं कि इसकी ये ऐसा है वैसा है। बट यहाँ से हम कितनी बड़ी सीख ले सकते हैं कि हमें किसी के व्यक्तित्व से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे कर्म आखिर हमें महान बनाते हैं या हमें उच्च श्रेणी में ले जाते हैं। बिल्कुल, कितना अच्छा कहा हमने। सच में हमारी दृष्टि ऐसी हो गई है कि हम हमेशा हर एक में कमियाँ ढूँढते हैं। हमारी आँखें, हम सोचते हैं कि मेरे साथ सब कुछ पॉज़िटिव हो, और हमारी आँखें हर वक़्त बस सब कुछ नेगेटिव ही देख रही होती है। फिर हमेशा कंप्लेनिंग ही दृष्टि होती है कि इसके अंदर ऐसा है, ये वैसे है। हम हमेशा जजमेंटल बुद्धि होकर दूसरों को कमेंट्स करते रहते हैं। अब सोचो, हमारे आँखें, हमारा मन, हमारा मुख जब यही नेगेटिविटी देख रहा है, बोल रहा है और यही जज कर रहा है, मन में भी यही संकल्प उत्पन्न कर रहा है, तो क्या हमारे साथ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे साथ भी पॉजिटिव होगा? तो इसीलिए कहते हैं, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो हमें अपनी दृष्टि को बहुत पावन बनाना है, बहुत प्योर बनाना है, अपने मन को बहुत शीतल, निर्मल बनाना है, निर्वांछित बनाना है। तभी तो हम दूसरों के लिए भी इंस्पिरेशनल बन सकेंगे ना, तभी तो हम भी विघ्न विनाशक बन सकेंगे ना। और देखो, गणेश जी के साथ एक और चीज़ दिखाते हैं, उनकी 2 पत्नियाँ दिखाते हैं। उनकी 2 वाइफ्स के नेम है रिद्धि और सिद्धि, है ना? अब रिद्धि और सिद्धि मीन्स जिसके पास इतनी सारी शक्तियाँ होंगी, गणेश जी, उनके तो हर कार्य में सफलता समाई हुई होगी ना। सिद्धि माना सर्व सिद्धियाँ। इसीलिए गणेश जी की पूजा कोई भी कार्य शुरू करने से पहले की जाती है, ताकि हर कार्य में मुझे सफलता मिल जाए, क्योंकि जहाँ गणेश जी हैं वहाँ रिद्धि सिद्धि है। अब सिद्धि माना हर कार्य में मेरे को सफलता मिले। लेकिन उसके हम सबको अपने आप को गणेश जी के समान, हमें भी अपने आप को, स्वयं को एम्पावर करने की ज़रूरत है, और जो कि होगी सिर्फ़ और सिर्फ़ परमात्मा से मिलन बनाने के बाद। जब हम देखो परमात्मा से जुड़ते हैं, तो परमात्मा की असीम शक्तियाँ हमारे अंदर समाती हैं। वैसे तो कहते हैं कि शिव जी के बालक हैं गणेश। अब देखो, एक और स्टोरी उसमें दिखाते हैं गणेश जी से रिलेटेड। कहते हैं कि गणेश जी को और कार्तिकेय जी को कहा कि सारी सृष्टि का चक्कर लगा के आओ। अब कार्तिकेय जी ने क्या किया, कि सारी सृष्टि का चक्कर लगाना शुरू कर दिया। और गणेश जी ने क्या किया था, बताएं? अपने माता का ही, अपने माता पिता का ही उन्होंने परिदक्षिणा कर ली थी। बिल्कुल सही कहा आपने। गणेश जी ने अपने माता-पिता के ही चारों ओर उन्होंने चक्कर लगा लिया था, क्योंकि वास्तव में कहते हैं, हम अपना जो भी कर्म कर रहे हैं, हम अपने कर्म को ईमानदारी से अच्छे से करेंगे, तो हमें हर कार्य में सफलता मिलेगी। अब गणेश जी ने भी सारा चक्र कहा, माता-पिता की ही सेवा में मेरा सारा संसार समाया है। अब माता-पिता की ही याद मीन्स उन्हें कोई पूरी सृष्टि का चक्कर नहीं लगाना पड़ा। आज हम पूरी सृष्टि का चक्कर भी लगा लें, तो भी हम संतुष्ट नहीं होते हैं। तो भी हम सोचते हैं कि ये नहीं है, ये नहीं है, कंप्लेंट्स करते रहते हैं। और वास्तव में हमारी जो वांट है, हमारी जो इच्छाएँ हैं, हम पूरी सृष्टि का चक्कर भी लगा लेंगे तो भी वो पूरी नहीं होती हैं। लेकिन यदि हम सच में हम अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को उस एक निराकार परम पिता, जो कुछ आत्मा के परम पिता हैं, यदि हम उनसे ही कनेक्ट कर लें अपने आप को, अगर हम उन्हीं से ही अपने आप को कनेक्ट कर लें, तो अब देखिए सारी सृष्टि हमारी परिवर्तन हो जाएगी। हम सोचते हैं कि मेरे आसपास का वातावरण बदल जाए, लेकिन ये वो कब होगा, जब हम अपने आप को परमात्मा पिता से जोड़ेंगे। उन्होंने माता-पिता का ही चक्कर लगाया ना, मीन्स उनकी ही परिक्रमा कर ली, तो मीन्स सारी सृष्टि उनकी ठीक हो गई, क्योंकि उन्होंने उन्हीं में ही उनको माना। ऐसे ही हम सब भी तो देखो, जब भी दुखी होते हैं तो सबसे पहले किसको याद करते हैं? निराकार पिता को, भगवान को याद करते हैं ना। तो ऐसे ही हम भगवान से अपना कनेक्शन इतना कांस्टेंट क्यों नहीं बनाए
कि भगवान से हमें निरंतर वो शक्तियाँ मिलती रहें, हम निरंतर भगवान से अपने आप को एम्पावर, रिचार्ज करते रहें, और जब रिचार्ज हो जाएँगे, तो हमें शायद कोई तकलीफ ही नहीं होगी, तो हमारा सारा संसार भी सुखी हो जाएगा। बहुत सुंदर दीदी। एक मुझे एक और वाक्य याद, मतलब एक कहानी याद आ रही है जो कि हमारे पुराणों में प्रचलित है। कह रहे थे कि जब जो हमारा महाभारत लिखा गया है, उसके लेखक जो थे वो गणपति थे, गणेश जी थे, और वेद व्यास उनको बोल रहे थे, वचन दे रहे थे और वो लिख रहे थे। जितने दिन तक उन्होंने उसको लिखा, तब तक उन्होंने एक बार भी बात नहीं करी। मतलब उन्होंने, उनका फोकस, उनका कंसंट्रेशन पूरा का पूरा महाभारत को, उस महाकाव्य को कंप्लीट करने में था। और जब तक वो खत्म नहीं हुआ, तब तक उनके मुख से एक बोल नहीं निकला, एक शब्द नहीं निकला। कितनी बड़ी बात है। हाँ। मतलब लेवल ऑफ कंसंट्रेशन, या कि हम अपने कार्यों में हमें कितना ज्यादा हम फोकस रह सकते हैं, अपने कार्य को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, इस चीज की भी हमें प्रेरणा मिलती है। एक गणपति के पूरे, अगर हम उनकी लाइफ हिस्ट्री देखें, पूरे चक्र को देखें, तो उसमें से मिलती है। और आज देखो कोई हमें डिक्टेशन दे, तो एक तो हमें लगता है कि व्हाई आर यू गिविंग मी डिक्टेशन, डोंट आई नो माय सेल्फ, मुझे नहीं पता है क्या। और फिर कई बार हम क्वेश्चन उठाते हैं, लिखवाया कुछ, हम कहते हैं नहीं नहीं ये तो ऐसे होना चाहिए था ना, अपने कमेंट जरूर देते हैं, अपनी एडिशन जरूर करते हैं, दैट्स व्हाट आई थिंक ना। तो हम इंस्ट्रक्शंस भी कितनी करते हैं कि नहीं नहीं दिस इज राइट, दिस इज व्हाट आई थिंक, दिस इज व्हाट आई थिंक राइट। इवन दीदी होता ये है कि जैसे हमने आपने जो बताया, हमने गणेश जी के का जो पूरा व्यक्तित्व है उसको हमने प्रैक्टिकली समझा, या उसको हम अगर हम और ज्यादा उसके ऊपर रिसर्च करें, तो जो एक पॉइंट ये आता है कि उनकी आंखें छोटी छोटी हैं, जो कि दूरदृष्टि, फार साइटेडनेस वो हमें देते हैं, और उनके कान बहुत बड़े हैं। अभी जैसे आपने उसको डिस्कस किया कि हमारी आजकल सुनने की आदत ही नहीं रही है, हम सुन नहीं सकते, हम केवल रिएक्ट करते हैं, या जो भी हमारे सामने जो चीजें आती हैं उसको लेके परेशान होते हैं। मतलब अगर हम उनसे कुछ सीख सकते हैं तो ये है कि अगर हम सुने, समझे, देन रिएक्ट करें, दैट वुड बी मोर इम्पैक्टफुल एंड मोर पॉजिटिव इन टर्म्स ऑफ टेकिंग लाइफ। बिल्कुल सही कहा आपने। मैंने कल परसों कहीं पढ़ा था कि कोई भी लड़ाई, युद्ध पहले के ज़माने में ये थे, कल परसों मैंने कहीं सुना था कि जो हमारे अकबर थे, वो वेश बदल के किसी के राज्य में गए थे, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, वो अहमदाबाद में नहीं, उदयपुर की तरफ वहाँ के एक राजा होते थे, उनके वहाँ पर वो लोग वेश बदल के गए थे। तो इन्होंने कहा, शायद महाराणा प्रताप थे, महाराणा प्रताप जी ने उन्हें पहचान लिया था, उनके दूतों ने बता दिया था कि ये अकबर जी आए हैं और ये वेश बदल के हमारे राज्य में घुसे हैं, और वो बस उनसे मिलने के लिए आए थे। जैसे ही महाराणा प्रताप ने उनके सामने आए तो उन्हें पहचान लिया, उन्होंने कहा आओ शहंशाह अकबर, आपका हमारे इस राज्य में, इसमें यहाँ पर स्वागत है। तो उन्होंने बहुत प्यार से उनका, अब क्योंकि उनके मेहमान थे महाराणा प्रताप, क्योंकि अपने आप में राजपूत थे, तो उन्होंने बहुत प्यार से, आदर सम्मान से उनका सत्कार किया। आखिर हमारे मेहमान बनकर आए हैं, तो हम इनकी मेहमान नवाजी करेंगे। उनसे युद्ध नहीं किया, हालांकि वो उनके दुश्मन थे, लेकिन फिर भी उन्होंने युद्ध नहीं किया। उन्होंने कहा ये तो हमारे मेहमान बनकर आए, तो अतिथि देवो भव। तो उन्होंने बहुत प्यार से, दिल से सत्कार किया कि अकबर ने कहा कि मैं आपकी इस मेहमान नवाजी से बहुत खुश हुआ हूँ, तो मैं आपको मेवाड़ का राज पूरा देता हूँ। लेकिन महाराणा प्रताप अपने आप में इतने श्रूड़ बुद्धि थे, उन्होंने कहा मुझे दान में ली हुई कोई राज्य पसंद नहीं, हम यदि किसी को जीतेंगे तो अपने बल पर जीतेंगे, अपनी शक्ति से जीतेंगे, ऐसे ही हम दान में ली हुई चीज नहीं लेंगे। तो आप देखिए पहले के ज़माने में दूरादेशी भी थे लोग, और अपने अपने प्रिंसिपल्स पर, अपने डिसिप्लिन पर बिल्कुल कायम रहते थे। जैसे आपने कहा आंखें दूरादेशी, और कैसे हम अपने जीवन में परमात्मा की शिक्षाओं को यदि धारण कर लें, जिनकी सिर्फ पूजा और महिमा हम कर रहे हैं, उनके जीवन से ही यदि हम प्रेरणा ले लें, उनके जीवन से ही उनके आचरणों को सीख लें और अपने जीवन में प्रैक्टिकली उतार लें, तो हमें शायद ही किसी और के पास जाने की ज़रूरत रहेगी कि हमें शांति चाहिए। हम आज हर एक चीज़ के लिए सीकिंग, हमारा नेचर है कि हमें हमेशा, देखो गणेश जी का एक हाथ वरदानी भी दिखाते हैं, वरदान देते हुए भी दिखाते हैं, लेकिन आज हमारे हाथ हमेशा कैसे हैं? हम कहते हैं हमें रिस्पेक्ट चाहिए, हमें सम्मान चाहिए, हमें लव चाहिए,
हमें ऑनेस्टी चाहिए, हमें गुड पार्टनर चाहिए, है ना? कितनी सारी चीज़ों में हमारे हाथ हमेशा ऐसे ही रहते हैं और हमेशा हम चाहते हैं कि कहीं से मुझे कुछ मिल जाए। मीन्स हम खुद कितने एम्प्टी हैं कि हमें कोई देगा तो हम लेंगे। और पहले के ज़माने में कैसे थे, कोई दे भी रहा है, राजा अकबर दे भी रहे हैं तो भी वो ले नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका अपना सम्मान है। इसको कहते हैं सेल्फ का सम्मान, सेल्फ कॉन्फिडेंस इसको कहते हैं। इसको कहते हैं कि अपने अपनी मर्यादा में रहे। लेकिन आज हम हमेशा सीकिंग नेचर के हैं, कोई मुझे ये दे दे, कोई मुझे ये दे दे, कोई मुझे ये दे दे, कोई मुझे ये दे दे। लेकिन भगवान का हाथ क्या कहता है? हमेशा देवता, देने वाले, तो हमें हमेशा देना है, लेने की इच्छा कामना नहीं करनी है। लेकिन वो हम दे कब पाएँगे? जब हम खुद को परमात्मा से, परमात्मा की शक्तियों से स्वयं को भरपूर रखेंगे। तो यदि हम भरपूर हैं तो हम सबको दे पाएँगे, लेकिन भरपूर नहीं है तो फिर हम सीकिंग नेचर में रहते हैं। बहुत सुंदर दीदी आपने ये चीज को समझाया। एकदम एकदम आपने जो दीदी, ये एक्चुअली हम अगर समझे, हमारी जो माइथोलॉजी है और हमारी जो पुरानी जो कहावतें हैं, बातें हैं, वो आज के जमाने में भी इतनी ज्यादा एप्लीकेबल है, इतनी ज्यादा प्रैक्टिकल है कि हम अगर उसको थोड़ा सा भी अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारी लाइफ की बहुत सारी मुश्किलें ऐसे ही रिजॉल्व हो जाए, हमें सोचना ही नहीं पड़ता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं तो ये कहूँगी कि जीवन में ना हमें करने की, धारण करने की, अपने अंदर धारणा करने की ज़्यादा ज़रूरत है, इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग और यू नो सबको पता है Preaching। क्या सत्य है क्या नहीं है, इंस्टेड ऑफ प्रीचिंग। या हमें अपने अंदर धारण करना है। अगर हमारे अंदर धारणा है तो हमारे कर्मों से वो अपने आप झलकेगा। हमें किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें ऐसी अपने जीवन में वो धारणा लेकर आनी है। अब देखो वेरी हम ट्रू। सब चाहते हैं, शांति चाहिए, प्यार चाहिए, सुख चाहिए, हर कोई चाह रहा है। ज़रूर ये सब चीज़ें भगवान ही देते हैं और भगवान से बेहतर क्या हमें कोई कुछ दे सकता है? नहीं दे सकता। जितना हमें भगवान जो दे सकते हैं वो हमें कोई नहीं दे सकते। इसलिए हम हमेशा दुःख के समय सबसे पहले किसको याद करते हैं? भगवान को याद करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वही दुःख हरता सुख करता है। तो दुःख हरता सुख करता। यदि हम आज गणेश जी की पूजा कर रहे हैं, जिसको हम सिद्धि विनायक, दुःख हरता सुख करता, विघ्न विनाशक कहते हैं, तो जिसका मस्तिष्क ही इतना बुद्धिमान, बुद्धिमती की निशानी है ना, वो इतना बड़ा मस्तिष्क। तो यदि हम सच में उनके जीवन के आचरणों को अपने जीवन में धारण करेंगे, तो हमारे जीवन में भी शायद हमारे अंदर वो पावर आ जाएगी, जिससे हम स्वयं के ही नहीं, औरों के भी विघ्नों को विनाश कर सकते हैं। और इसमें मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी, आज बहुत सारे लोग बहुत श्रद्धा भावना से गणेश जी की प्रतिमा को अपने घर में लेकर आते हैं, सजाते हैं। बहुत अच्छी-अच्छी सुबह-शाम उनकी महिमा के गीत गाते हैं, आरती करते हैं, घर में बहुत सारे गेस्ट को बुलाते हैं, बहुत सारी मिठाइयाँ खाते हैं, एक-दूसरे को बाँटते हैं। लेकिन फिर कुछ समय के बाद हम क्या देखते हैं, क्या करते हैं वो उस गणेश जी के प्रतिमा का, गणेश जी की प्रतिमा को जाकर हाँ, विसर्जन कर देते हैं। और विसर्जन जब करते हैं तो थोड़ी दिनों के बाद हम न्यूज़ में देखते हैं कि ये नदी, ये सागर, ये विशाल महासागर में इतना गार्बेज का सामान निकल रहा है। मतलब जब पूजा करते हैं, आज ही मैं कोई एक वीडियो भी देख रही थी, तो मैंने देखा कि लोग विसर्जन करने के वक़्त इतनी सारी चीज़ों को डिज़ॉल्व कर देते हैं वाटर में, जो चीज़ें ईज़िली डिज़ॉल्वेबल नहीं है वाटर के साथ। करेक्ट। तो उससे क्या होता है, हमारी क्लीनलीनेस, हमारे आस-पास का जो एरिया है वो उतनी क्लीनलीनेस नहीं रहती है। भगवान ने तो कभी ऐसा नहीं कहा था कि हम अपने एटमॉस्फेयर को ही दूषित कर दें। इतनी पूजा करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं और उसके बाद जाकर हम गंगा जी में या फिर सागर में, विशाल सागर में उन्हें प्रवाहित कर देते हैं, विसर्जन कर देते हैं। तो इसलिए आज हमें ना अवेयरनेस की ज़रूरत है। हमें अगर खरीदनी ही है मूर्ति, तो क्यों ना हम मिट्टी की मूर्ति खरीद लें। क्यों हम पीओपी की खरीदते हैं? हाँ, हमें इको फ्रेंडली ही चीज़ें, ऐसी ही चीज़ें, हमें पता है कि हमें थोड़े दिनों के बाद उसे विसर्जन करना है, तो क्यों नहीं हम अपने अपने आस-पास के सराउंडिंग्स का भी ध्यान रखें। मेरा आज सबसे पहले यही सबके लिए मैसेज है कि यही आग्रह हम करना चाहते हैं कि हम जो भी करें वो इको फ्रेंडली चीज़ों को यूज़ करें, और जो हमें पता है कि ये चीज़ें ईज़िली वाटर में डिज़ॉल्व नहीं होंगी, तो हम ऐसी चीज़ों को बिल्कुल भी सागर में ना बहाएँ।
श्रद्धा करें, भक्ति रखें, अपने मन में श्रद्धा रखें, अपने अंदर उनके गुणों को आचरण में लेकर आएँ, लेकिन हाँ, अपने सराउंडिंग्स को गंदा ना करें। हम ही तो इस दुनिया में रहते हैं ना, हम ही तो इस धरती पर रहते हैं, तो ये हम बहुत ही बड़ा अपने मैसेज है दीदी। सराउंडिंग्स को याद हाँ, तो हम ही अपने सराउंडिंग्स को ठीक नहीं रखेंगे तो फिर कौन करेगा? और फिर कुछ लोगों ने वो भी उठाया कि प्रोजेक्ट कि चलो हम क्लीन करेंगे। तो जो लोग विसर्जन करके गए हैं वो कब फिर कह देते हैं कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। हाँ, यही है दीदी, एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे यहाँ पे। जब हम अपने यहाँ पूजा होती है, 10 दिन की पूजा पाठ अच्छे से होती है, उसके बाद जब विसर्जन के टाइम पे हम सागर हुआ, नदी हुआ, वहां पे मूर्ति विसर्जन कर रहे हैं, मूर्ति के साथ सारी चीजें कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये शो करता है कि हम पूजा पाठ करते टाइम तो हम कंसर्न हो जाते हैं, लेकिन जब उनको विदाई दे रहे हैं तब हमारा कंसर्न, हम लीस्ट बॉदर हो जाते हैं। दैट इज व्हाट ह्यूमन टेंडेंसी इज, जो कि बहुत ज्यादा जरूरत है चेंज करने की। और मुझे लग रहा है दीदी आजकल ना बहुत, मैंने देख रही हूँ मिट्टी के या इको फ्रेंडली बहुत जगह पे गणेश जी अवेलेबल हैं, जो बहुत लोग उसको फॉलो भी कर रहे हैं उस चीज को। और बट ये आई थिंक पूरा एट ए लार्ज स्केल अगर होगा तभी उसका इफेक्ट संभव है, अदरवाइज तो पॉसिबल ही नहीं है वो जो उसका इफेक्ट आना। तो हम सबको ज़रूरत है हर एक को इस चीज़ के लिए अवेयर करने की कि हम श्रद्धा से भक्ति करते तो हैं, लेकिन सबसे पहले तो उनकी सिर्फ महिमा नहीं, उनके उन गुणों को अपने जीवन में आचरण में लेकर आना है। और दूसरा, हमें अपने सराउंडिंग्स को न तो मेंटली वाइब्रेशन से भी इम्प्योर नहीं बनाना है अपने सराउंडिंग्स को, और अपने स्थूल जो हम चीज़ें करते हैं, चाहे वो वेस्ट डालते हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उन चीज़ों से भी हमें अपने सराउंडिंग्स को गंदा नहीं करना है। जितनी ज़्यादा हम अवेयर रहेंगे और अवेयर औरों को कर पाएँगे, उतना ही शायद हमारी सोसाइटी एज़ अ होल सब एक साथ ग्रो कर पाएँगे। वरना आप देखो, एक जना तो डाल रहा है और एक जना निकालने का काम कर रहा है, तो कितना सारा समय तो इन सब चीज़ों को ही क्लीन करने में चला जाता है। यस यस यस, तो ट्रू हमें ट्रू। सच्चे मन से और बिल्कुल सच्चे दिल से अच्छे से गणेश चतुर्थी को, गणेश बप्पा जी के इन दिनों को बहुत प्यार से मीनिंगफुली हर कार्य को करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ना है, ना कि बस ये प्रथा है, ये लोग करते हैं तो हमने भी कर दिया, ऐसे नहीं। अपने जीवन में हर त्योहार को हम मनाएँगे, लेकिन हर त्योहार के सही आध्यात्मिक रहस्य को जानते हुए, उनके उन गुणों को, आचरणों को अपने जीवन में लाने का लक्ष्य रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे और हर कार्य करेंगे। बहुत अच्छा दीदी आपने इस टॉपिक को उठाया और समझाया। मतलब बेसिकली दीदी क्या होता है, हम पूजा पाठ करते हैं बट उसका अपने जीवन में क्या प्रैक्टिकेबिलिटी है, उसको हम कैसे अपने जीवन में धारण कर सकते हैं, इस उसका क्या महत्व हो सकता है हमारे जीवन में, हमारे आगे आने वाले बच्चों के जीवन में, अगली जनरेशन पे, इसे हम कम समझते हैं। लेकिन आज आपने इतने अच्छे से समझाया, और मैं जरूर मैं मानती हूँ कि मेरे जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस समय, उनको भी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखते होंगे कि हमने आज गणपति को एक अलग रूप में समझा, एक अलग रूप में जाना, जहाँ पे उनके शारीरिक अंगों को इतना अच्छे से समझा, उनके हाथों के अस्त्रों को, उनके विचारों को हमने दीदी के माध्यम से बड़े अच्छे से समझा। इसके लिए दीदी थैंक यू सो मच। ये एक ऐसा टॉपिक है ना, वी कीप ऑन टॉकिंग एंड वी कांट, वी वुड हैव आउट ऑफ वर्ड्स, बट मतलब बट थॉट्स आते रहेंगे, ऐसा है ये, ऐसा शब्द, ऐसा टॉपिक है, ऐसी चर्चाएं होती हैं। और हमेशा दीदी जब भी आप लोग आते हो, हमारे यहाँ पे एक पॉजिटिविटी का वातावरण क्रिएट हो जाता है, एक सकारात्मकता की एक ऐसी बयार बहती है कि हम लोग पिछले कई सालों से पिंक टॉक कर रहे हैं ब्रह्म कुमारी दीदी के साथ, और हर बार हमारे पास दर्शकों का इतना प्यार आता है कि आप लोग के सेशंस बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ऊर्जावान होते हैं, और ऐसे सेशंस हमारे साथ ऐसे ही चलाते रहिए, हमारे सामने प्रस्तुत करते रहिए। तो हम थैंक लोग यू हमारे केश की तरफ से, हमारे लिए हम अपनी तरफ से ग्रैटिट्यूड है, बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं आप सबको कि हमारे साथ आप लोग जुड़े हुए हैं इतने दिनों से। आपका भी बहुत-बहुत थैंक्स, जो आप ऐसे अच्छे टॉपिक्स को लेकर आते हैं और सभी में ये अवेयरनेस लेकर आते हैं। और ये सत्य है कि जीवन को हम सबको एक बहुत ही सुंदर जीवन की, एक बहुत सुंदर, बहुत उच्च कोटि की जीवन को हमें जीना है। आज लोग कई बार सोचते हैं, कट रही है ना हमारी भी, कट जाएगी, और भी तो चल रहे हैं ना, चल जाएगी। गाड़ी को धक्के से चला रहे हैं जैसे।
आज जीवन में कोई सार नहीं रहा है, इसलिए बस कहते हैं वीर तो जीवन में चार और बस दुख ही दुख है, सॉरोज ही सॉरोज हैं, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। तो हम क्यों नहीं अपने दृष्टिकोण को बदलते? अगर भगवान ने चैलेंजेस दिए हैं तो चैलेंजेस भगवान किसको देता है? जिसके अंदर फेस करने की शक्ति होती है, उसी को ही तो चैलेंज दिए जाते हैं। तो भगवान भी हमें जानते हैं कि हाँ, इनके अंदर ये चैलेंज को फेस करने की क्षमता है, तो हमारे लाइफ में हाँ चैलेंजेस भी आते हैं। अब चैलेंजेस ही नहीं आएंगे, आप सोचिए बच्चा एग्जाम में अपेयर ही ना हो तो पता कैसे लगेगा कि वो नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होगा या नहीं होगा। है ना? तो ऐसे ही हमारे लाइफ में भी चैलेंजेस आते रहेंगे, लेकिन हमें अचल अडोल अडिग अपने आप को शक्तिशाली रखते हुए हर चैलेंज का दृढ़ता से, शक्ति से, परमात्मा की याद से, परमात्मा के साथ से, परमात्मा से कनेक्टेड रहते हुए हर चैलेंज को बहुत बहादुरी से फेस करते हुए हमें आगे बढ़ना है। हमें रुकना नहीं है, हमें किसी भी बात से इन्फ्लुएंस नहीं होना है, किसी भी नेगेटिव बात को अपने कानों में जाने ही नहीं देना है। पहले ही साफ सफाई कर लेनी है कि किस चीज़ को मुझे अंदर तक लेके जाना है और किस चीज़ को नहीं लेके जाना। वैसे तो बड़ी जजमेंटल बुद्धि है, लेकिन इस बात में हमें जज करना है किस चीज़ को अंदर लेकर जाना है और किस चीज़ को सुनना ही नहीं है। नेगेटिव बातों को जैसे सुनना ही नहीं है। बहुत सारी बातों को जीवन में होंगी, उन्हें समाते हुए जाना है, कम बोलना है और हमेशा हर एक को दुआएं देनी है, ब्लेसिंग्स देनी है। जैसे गणेश जी के हाथ हमेशा ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, तो क्या हम भी हर एक को ब्लेसिंग्स देते हैं? क्या हमारा भी, क्या हम भी इतनी, जैसे उनकी ट्रंक कितनी पावरफुल भी है और किसी भी बात को उखाड़ के भी फेंक सकती है और उतनी ही कोमल निर्मल भी है, तो क्या ऐसे हम भी निर्मल हैं? क्या हमारा मस्तिष्क भी इतना विशाल बुद्धि वाला है कि हर एक के फ्यूचर पर्सपेक्टिव को देखते हुए, दूरदर्शी बुद्धि रखते हुए, हर एक के डीप सीक्रेट को समझते हुए, सृष्टि के डीप सीक्रेट को समझते हुए, अपने कर्मा फिलॉसफी को समझते हुए, अपने कर्मों को देखते हुए हम सही डिसीजन ले पाएँ और हमेशा अपनी कुल्हड़ी जैसे उनकी है, ऐसे ही कुल्हड़ी जैसे शक्तियों से अपने अंदर की बुराइयों को बार-बार चेक करके उन्हें चेंज करते हुए हम अपने जीवन को बहुत ही सुंदर दिशा दें, बहुत ही सुंदर जैसे वो चूहा है ना? वो चूहा भी ऐसे जैसे हमारी जो कर्मेंद्रियाँ हैं, इनको हम बिल्कुल कंट्रोल में रखें, ये बार-बार खुदक-खुदक के कहीं भी घुस जाती हैं, कहीं भी चली जाती हैं और फिर नेगेटिव सोच लेती हैं। तो हमें बहुत ध्यान रखना है कि हमारा इनटेक क्या हो रहा है, हमारी आँखों से, हमारे मुख से, हमारे कानों से कुछ नेगेटिव एनर्जी तो अंदर नहीं जा रही है। अगर अंदर जा रही है, तो उसका हमारे मन पर, हमारे तन पर, हमारे काम पर, हमारे कर्तव्यों पर, हमारी सफलता पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें बहुत चेक रखना है, अंदर क्या जा रहा है और अंदर यदि कुछ जा रहा है, तो वो पॉज़िटिव जाना चाहिए और कुछ भी बात है बस उसको समाना है। आज गणेश जी के हमने सत्य रहस्य को जाना है कि कैसे देवता है वो, उनको हम सब पूजते हैं, लेकिन हाँ उनका उनका हर जो साइन है, सिंबल है, उसके पीछे एक रीजन है, एक मीनिंग है, जो हम एक बहुत मीनिंगफुल मीनिंग से हम अपने जीवन में भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल दीदी, आपका सारांश बहुत अच्छा था। लास्ट में जब ये आपने पूरी तरीके से चीजों को सम अप किया, इट्स रियली रियली अमेजिंग, इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग अस टू फॉलो इट इन आवर लाइफ। दैट्स रियली रियली वंडरफुल, ट्रूली वंडरफुल सेशन। और दीदी समय अभाव हो जाता है, कम हो जाता है, हमेशा मुझे इस बात की शिकायत रहती है, लेकिन बातें खत्म नहीं होती। आपसे मुलाकात, आप जैसी दीदियों से बार बार मिलने का मन करता रहता है। तो ये हमारा भी सौभाग्य है कि हमें ऐसा सेशन मिलता है। मैं खुद को भाग्यशाली मानती हूँ कि मैं ऐसा सेशन होस्ट कर पाती हूँ। और वो दीदी, इवन मैं एक ये पर्सनल एक्सपीरियंस में शेयर कर रही हूँ कि मेरी पर्सनालिटी पे भी एक इम्पैक्ट आए हैं इस सेशंस करके, सेशंस होस्ट करके, सुन के चीजों को। होता है ना कि आप एक अच्छे वातावरण में रहते हो, उसका इम्पैक्ट आपके पर्सनालिटी में पड़ता है, एंड आई हैव सीन दैट एविडेंटली इन माई सेल्फ। तो बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं ईश्वर का भी कि हमें ऐसे मौके मिले हैं। और हम आशा करते हैं कि अगले सेशन में भी बार बार हमारे ऐसे सेशन होते रहेंगे, और आशा करते हैं कि हमारे दर्शकों ने भी आज के सेशन से जरूर कुछ सीखा होगा। और अगेन फिर से एक बार धन्यवाद आपको, हमारे साथ आप आज जुड़ी और इतना अच्छा इस टॉपिक को समझाया। धन्यवाद। दर्शकों को भी धन्यवाद। अब अगले सेशन में हम फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक
फिर से दीदी ब्रह्म कुमारी दीदी हमारे साथ रहेंगी। और तब तक के लिए सारे दर्शकों से अनुरोध है, आप अपना ख्याल रखिए। त्योहारों का मौसम आ चुका है, उत्सव का मौसम आ चुका है, उनका आनंद लें, ख्याल रखें। तब तक के लिए अनुपमा को इजाजत दीजिए। ओम शांति, धन्यवाद।